हे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर दी थी। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.5 शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जो 10.5 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। पेपर में इस एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे CBSE हो चाहे HBSE हो। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, एक पक्का 99% आएगा, इसलिए बहुत अच्छी तरह से करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यानी ये लगाओ जो 6 नंबर की फिक्स एक्सरसाइज है ना, वो उसमें से एक है। किस में से 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत करना है, बिल्कुल आसान। जैसी पिछली एक्सरसाइज 10.4 की है ना, सेम वैसे की वैसी है। करें बेटा, एक्सरसाइज 10.5 शुरू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक तो दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसके बीच में, और एक दे दिया एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया बाउंडेड है ना, वो लिखो बेटा। एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पैराबोला किस तरफ है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। y is equal to 2x. It is equation of line. It is equation of line. अब ये तो नहीं पता ये लाइन है कहाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन देखेंगे कि लाइन कहाँ आएगी। पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ ले लिया, अब लाइन चेक करेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड। इक्वेशन सेकंड का दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ये दोनों में ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट कर दें। किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। ये थर्ड ले लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चों, इसे इस तरफ ले लें बेटा। 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस था, इस तरफ आया माइनस, इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 0। दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0, या तो x 0 या x इज इक्वल टू 1। अगर x 0 होगा, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं लाइन वाली में। ठीक है ना, किस में, लाइन वाली में। वैन x इज इक्वल टू 0, देन y क्या आएगा, 0। देखो यहाँ 0 रखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0। वैन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 2। x 0 तो y 0, x 1 तो y 2। ये 1 दे दिया बेटा, ये क्या 1 2। x 1 पे y की वैल्यू 2, तो यहाँ ले लूँ बेटा, ये 1 2। यहाँ से एक लाइन मिलाएं। लाइन कहाँ से पास कर रही है, यहाँ से ओरिजिन से होते हुए, और ये यहाँ से ऐसे जा रही है बेटा। समझ गए ना, ये लाइन है बेटा जिसे मैं थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है। और ये पैराबोला, इसके बीच में एरिया कौन सा आया, इसके बीच में एरिया आ गया ये वाला। कौन सा, ये वाला जो मैंने रेड कलर का कर दिया ना, ये एरिया आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ तक का फिर रिपीट करूँगा, फिर आगे काम करूँगा। ठीक है, सुनो, सबसे पहले ये दे रखा था क्वेश्चन, ये एक बार समझें
कि एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है ये वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। कह रहा है कि इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करें, कौन सा एरिया बाउंडेड हुआ है। क्वेश्चन है ये आसान शब्दों में, समझ गए ना। y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, समझ गए। मुझे x y में से एक की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो मैंने वाई स्क्वेयर कर दिया, क्या होगा 4x स्क्वेयर, यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो गया 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x, इसका y स्क्वेयर है ना, देखो y यहाँ पुट किया तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। ये इस तरफ प्लस इस तरफ गया तो माइनस, वो मैंने यहाँ लिया बेटा, समझ गए ना। अच्छा, यहाँ से ये प्लस था, इस तरफ आया माइनस, दोनों में 4x कॉमन है, 4x बाहर ले लिया, अंदर x माइनस 1 जीरो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या आएगी जीरो। कहाँ से, लाइन वाली में पुट कर दिया करो, x जीरो, यहाँ जीरो रखूँगा तो क्या हो जाएगी जीरो, तो y भी जीरो। यहाँ x की जगह 1 रखूँगा तो y क्या हो जाएगी 2। बेटा ये वैल्यू आ गई, शायद यहाँ तक का काम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब लेके चल रहा हूँ कि इनके बीच एरिया क्या होगा, ठीक है ना। एरिया निकाल रहे हैं बेटा, एक मिनट रुके। अब लिखो, ये पॉइंट क्या है ओरिजिन 0 0, और ये पॉइंट क्या है 1 2। लिखो एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, लिखनी है ये लाइन पेपर में, याद रहे। एरिया लाइंग बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच में कौन सा एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। आई क्या ले लिया बेटा 0 से लेके 1, एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहा हूँ बेटा, देखो ये 0 और ये क्या ले लिया 1, ठीक है। 0 से 1 यहाँ ले लूँ, यहाँ नज़दीक रहेगा ना। देखो एरिया यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो इस फिगर को देखते रहना, इसके साथ साथ यहाँ करेंगे ताकि तुम्हें फिगर दिखती रहे साथ साथ। आई क्या हो जाएगा एरिया लाइन बिटवीन 0 से 1, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो एक्स की लिमिट लेनी है। अब आप कहेंगे सर क्या ज़रूरी एक्स एक्सिस के अलोंग लें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें वाई एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं या एक्स एक्सिस के अलोंग। एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लेना सिखा रहा हूँ, फिर एक बार वाई के अलोंग भी सिखा दूंगा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 0 से 1, ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस है, लिमिट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया एक्स एक्सिस। 0 से लेके ये 0 और ये एक्स एक्सिस 1, 0 से 1 तक। एक बार यहाँ पूरा ध्यान देना, ये 0 से 1 ये एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से पैराबोला की बाउंड्री दूर है या लाइन की दूर है। आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस से तो पैराबोला दूर है, तो बेटा दूर वाले में से नज़दीक वाला घटा दें, बीच का एरिया बच जाएगा। समझ गए क्या कहा है मैंने बेटा, एरिया सब है ना, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की बाउंड्री लाइन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से लेके और इस एक्स एक्सिस से देखें लाइन दूर है, पैराबोला पैराबोला दूर है ना, तो एक्स एक्सिस से पैराबोला के बीच का एरिया निकाल लें, और एक्स एक्सिस से लाइन के बीच का ये एरिया घटा दें, जो ये ट्रायंगल बन रही है ना ये घटा दें, तो ये बीच का एरिया बच जाएगा। पक्का समझ गए ना, यही करूँगा। 0 से 1 एरिया ऑफ पैराबोला, पहले देखें एक्स एक्सिस से दूर क्या है पैराबोला, तो दूर वाला लेना है, पहले लें पैराबोला। तो y की वैल्यू क्या होगी पैराबोला में, वाई स्क्वेयर 4x है ना, तो y क्या होगा √4x, क्या होगा बेटा √4x इंटू डी एक्स। उसमें से घटा दें 0 से 1 लाइन, लाइन क्या है बेटा y इज इक्वल टू 2x, ये रहा y इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। √4x, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होगा बेटा 2, क्या होगा 2, 0 से 1 √x dx। इस 2 को भी बाहर ले लें बेटा, 0 से 1 x dx, 2 तो बाहर है, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, -2 बाहर है, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 से 1, यहाँ भी बच्चों 0 से 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4/3, x की पावर 3/2
लिमिट 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर 0 से 1, 4/3 एक्स, अपर लिमिट 1 रखूँगा 1 की पावर 3/2 1, लोअर लिमिट 0 रखूँगा 0, अपर लिमिट 1 माइनस 0, तो क्या आ गया बेटा 4/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 4 माइनस 3 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स, ये क्या आ गया एरिया, 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स, ये क्या आ गया बेटा एरिया। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब मैंने ये कहा था कि एरिया किसके अलोंग लिया है, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर तुम कह दो सर हम तो वाई एक्सिस के अलोंग लेके चलेंगे, तो देखो एरिया क्या होता, पूरा अच्छी तरह ध्यान देना। मैं एक बार ये फिगर है ना, ये रफ स्केच है ना, फिर बना रहा हूँ एक बार तुम्हें क्या समझाने के लिए कि एरिया अगर वाई एक्सिस के अलोंग लेते तो कैसे लेते। ये ले लिया, कुछ इस तरह का बनाया मैंने, ये था यहाँ, फिर ये यहाँ ये पैराबोला, और यहाँ से एक लाइन जा रही थी, ठीक है ना, और ये ओरिजिन था 0 0, और ये पॉइंट क्या था 1 2 1 2 ही था ना, याद है ना पक्का, और ये क्या था, ये एरिया निकालना था जिसमें मैंने लाइनिंग कर दी। ठीक है, अब किसके अलोंग लेके चलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह से। ठीक है, आई एरिया लाइन बिटवीन पैराबोला लाइन, एरिया सेम आएगा जैसे जो एरिया है वो का वो, पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चला था, अब वाई एक्सिस के अलोंग लेके चल रहा हूँ। वाई की लिमिट बता दें 0, वाई की पीछे वाली रहती है बेटा, शुरू की एक्स वाली बाद में वाई की, 0, यहाँ वाई की क्या है बच्चों 2, तो 0 से 2 ले लिया। अच्छा 0 से 2 किसके लेके चल रहा हूँ, वाई एक्सिस की। एक बार ये बता दें वाई एक्सिस ये है बेटा, कलर चेंज करूँ एक बार, देखो समझ जाओगे, वाई एक्सिस ये है जिस पे मैं रेड पेन कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, वाई एक्सिस से दूर कौन सा है, पैराबोला दूर है, लाइन, आप कहेंगे सर क्या है, लाइन दूर है। देखो जो भी एरिया है ना, या तो एक्स एक्सिस से मापा जाएगा या वाई एक्सिस से। अब ये देखें वाई एक्सिस से पहले दूर कौन सा है, वाई एक्सिस से दूर है लाइन, तो लाइन से वाई एक्सिस तक का एरिया निकालें तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, जो रेड कलर की बाउंड्री लाइन है ना, ये सारा एरिया आ गया। ठीक है, ये भी आ गया जहाँ ये वाला, और ये भी आ गया, उसमें से पैराबोला का ये एरिया घटा दें तो ये बीच का एरिया बच जाएगा। इन बातों को एक बार देखो, फिर अलग अलग बताऊं तुम्हें, मैंने ये कहा है पैराबोला का एरिया, इस लाइन का एरिया ये बन रहा है कुछ इस तरह से, एक लाइन है यहाँ, देखो ये रही, ये वाली ये लाइन है यहाँ, और ये पॉइंट क्या है बेटा यहाँ, एक ये मैंने लाइन ये इस तरह से ले रखी है, दिख रही होगी ना, और ये पॉइंट यहाँ लिख रखा है 1 2 1 2। मैंने कहा है कि इस एक्स वाई एक्सिस से दूर क्या है लाइन, तो वाई से लाइन तक का एरिया लेके चलूँगा, मैं लेके चल रहा हूँ देखो 0 से 2, और लाइन का क्या है, लाइन वाई इक्वल टू 2x थी ना, यही थी y इक्वल टू 2x, तो ये पुट कर दी 2x, y इज इक्वल टू 2x है बेटा, तो x की वैल्यू निकालो y/2, क्योंकि लिमिट y है तो टर्म भी किसकी होनी चाहिए, y की, तो क्या लिखूंगा y/2 इंटू डी वाई। पहली बात समझ में आ गई ना, तो ये कौन सा एरिया आ गया, देखो जिसमें मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ना बेटा, ये सारा एरिया आ गया, लेकिन सारे एरिया की तो ज़रूरत ही नहीं है, एरिया सिर्फ कौन सा चाहिए था, एरिया सिर्फ ये चाहिए था, कौन सा, एक बार रुको ब्लैक कर देता हूँ कलर, एरिया ये चाहिए था, यहाँ इसके अंदर एक पैराबोला भी तो जा रहा है यहाँ से, ये इस तरह से एक पैराबोला भी तो है, एरिया तो सिर्फ ये चाहिए था, कौन सा, जो मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ, एरिया तो सिर्फ ये चाहिए था। ठीक है ना, अच्छा, और एरिया हमने निकाल दिया जो रेड कलर वाला बताया था सारा का सारा, तो ब्लू वाला एरिया किस तरह से निकालूंगा बेटा, उसके लिए ये करें आप, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, अब मैं पैराबोला का एरिया लूँगा वाई एक्सिस के साथ, पैराबोला का एरिया किस तरह से आएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, रटना मत, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह तो ये लगाओ पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। ये पैराबोला ले लिया, ठीक है, और ये पॉइंट ले रखा है 1 2,
या अंदर इसके एक लाइन भी है, रहने दो। अब मैं पैराबोला का एरिया लूँगा ना, वाई एक्सिस का लूँ, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। कौन सा? ये सारा एरिया। ठीक है बेटा, अब सुने मुझे ध्यान से एक बार ये वाला देखें, ये वाला पूरे मन से देखना। वाई एक्सिस से दूर क्या है? पैराबोला। तो पैराबोला से यहाँ तक का एरिया लिया तो मैंने कहा था ये पूरा एरिया आ गया, उसमें से ये एरिया घटा दें। अब कौन सा? ये पैराबोला का, तो ये बीच का ब्लू ही तो बच जाएगा बेटा। मेरी बात समझ में आई ना? कौन सा बच जाएगा? ये ब्लू कलर वाला ही बच जाएगा। तो इसमें से कौन सा एरिया घटाते हैं? -0 से 2। किसका एरिया है बेटा? ये बाउंड्री लाइन पैराबोला की। पैराबोला क्या दे रखा था? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, यही था शायद। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? वाई स्क्वेयर बाई 4। इसकी वैल्यू पुट कर दें, वाई स्क्वेयर बाई 4 इंटू डी वाई। समझ गए ना? अब देखो a1/2 भार y का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वेयर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा? 0 से 2। -1/4 भार ले लिया, वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन y³ बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा? 0 से 2। ठीक है, 1/2 दूनी 4। यहाँ वाई स्क्वेयर, इसकी लिमिट 0 से 2। यहाँ बेटा y³, 4 दिया 12, y³, इसकी लिमिट भी 0 से 2। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। 1/4 ऐसे का ऐसा, y की जगह पुट करें 2, 2 दूनी 4, 4 -0, -1/12। 2 की पावर, यहाँ y से 2 रखूँ ना, 2 की पावर 3 8, 8 -0 कितना है? 4/4 1 -8/12। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 1 -2/3। 3 क्या ले लिया? एलसीएम, तो 3 - 2 तो क्या आया? 1/3 स्क्वायर यूनिट। 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना? वैल्यू दोनों तरफ एरिया सेम आएगा, चाहे एक्स एक्सिस से निकाल लें या चाहे वाई एक्सिस दिखा। देखो यहाँ 1/3 आया था ना वाई एक्सिस से, यही हमने एक्स एक्सिस से भी निकाला था। तो भी एरिया क्या है बेटा? सेम। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी से भी निकालें बेटा, दोनों से बता दिया, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब पहुँच जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x + 12। बेटा फिर ये बता दें एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया? ये 3 नीचे ले लें, 4/3y। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब की बार पैराबोला है ना, वो किस तरफ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। 2y इज इक्वल टू 3x + 12। इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, लाइन मुझे नहीं पता कहाँ है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दें। 3x + 12 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, चलो यहीं कर दो डायरेक्ट पुट। यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, y की वैल्यू क्या है बताना? 3x + 12 अपॉन 2, यही है बेटा। 2 दूनी 4, इस 3 को यहाँ ले लें इसी तरफ। 3x² इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6x, 12 दूनी 24। इस तरफ ले आए बच्चों, 3x² - 6x - 24 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है तो कॉमन ले लें। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0।
गुणा 8 और जोड़ 2, क्या ले लें, गुणा 8 जोड़ 2 4 और 2, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 यहाँ से बाहर लिया, अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, या तो x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू या तो क्या आई बच्चों 4 या x की वैल्यू क्या आई -2। x की वैल्यू या तो 4 या x की वैल्यू -2। अगर x 4 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ से ये इक्वेशन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 12/2, यहीं लिख लेता हूँ बेटा, y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 12/2। वैल्यू क्या आई थी x और y की, x 4 और x -2, x 4 आया है और क्या आया है x -2। देखो अब यहाँ पुट करूँगा, y निकालूंगा इसमें, वैन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो y क्या होगा बेटा, 4 तिया 12, 12 12 24, 24/2 तो 12। वैन x इज इक्वल टू -2, तो y कितना आया, -2 रखूँगा तो 3 दूनी 6, -6 प्लस 12, -6 प्लस 12 तो प्लस का 6/2 तो 3। ठीक है बेटा, क्या आया 3। अब यहाँ पुट कर देता हूँ, x 4 y 12, बेटा 2 2 4, y ले लें 2 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10 और बेटा 2 6 12। देखो बेटा x 4 y 12 लगभग यहाँ से ऐसे ले लो, रफ स्केच बना रहा हूँ, ये यहाँ समझ जाने, यहाँ आ गया पॉइंट, पैराबोला के ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों का यूज करके निकाला हुआ पॉइंट है, तो क्या आएगा ये पॉइंट 4 12। ठीक है, अच्छा एक x -2 और y 3, x -2 इस तरफ लें बेटा, a -2, ठीक है, और y 3, तो लगभग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ गया -2 3। अब इनको मिला दो बेटा, ये एरिया आ गया, कौन सा, ये वाला, एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना। सबसे पहले जो पैराबोला और लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी है, दोनों का यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y की वैल्यू निकालनी, सबसे पहला काम करता हूँ मैं ये। x और y की वैल्यू निकालने के बाद ये पता लग जाता है कि वो लाइन है ना वो कहाँ से पास करेगी। ठीक है, ले ली बेटा। अब एरिया निकालेंगे बेटा, एरिया कौन सा आएगा, एरिया लिमिट लेके चलूँगा मैं x एक्सिस की, यहाँ -2 और यहाँ x एक्सिस क्या है 4, -2 से 4 ले लिया, ये -2 और ये 4, ये है x एक्सिस जो मैंने डार्क कर दिया। इस x एक्सिस से ये बता दे मुझे, इस x एक्सिस -2 से 4, ये लाइन दूर है या पैराबोला दूर है, आप देखेंगे लाइन दूर है, तो क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ लाइन उसमें से घटा दें -2 से 4 एरिया ऑफ पैराबोला। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो दूर वाला है ना उसमें से नज़दीक वाला घटाते हैं तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। क्लियर। अब इस x एक्सिस से दूर यहाँ क्या थी लाइन, तो लाइन में से क्या घटा दिया, पैराबोला घटा दिया, तो बीच का एरिया आ गया। अच्छी तरह क्लियर ना। अब देखें -2 से 4, फिर भी इसमें कोई 1% भी डाउट लग रही है तो पिछले क्वेश्चन में अलग अलग से भी लेके करवाए हैं, एक बार उसे फिर देख लें। एरिया ऑफ लाइन, तो बेटा y की वैल्यू पुट करें, लाइन में ये है लाइन की वैल्यू, ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 12/2, तो पुट कर दें बेटा 3x प्लस 12/2 इंटू डी एक्स, माइनस -2 से 4,
पैराबोला में बता दें बेटा y की वैल्यू, पैराबोला में y की वैल्यू ये है 3x स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, ये 2 बाहर ले लिया 1/2 माइनस 2 से 4 3x प्लस 12 इंटू डी एक्स, ये 4 बाहर ले लिया माइनस 2 से 4, ये 3 कांस्टेंट है 3 भी बाहर ले लिया, तो 3/4 बाहर आ गया ना बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये 1/2 ऐसे का ऐसा, 3 कांस्टेंट ऐसे का ऐसा, x का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, 12x लिमिट माइनस 2 से 4 माइनस 3/4, ठीक है। यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व कर दें बेटा, जो भी आए आंसर, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक का काम करें, नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।